हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने जस्ट एडवेंचर में। तो आज हम बात करेंगे यूसीओ बैंक अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2024 को लेकर। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी आ गई है और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। प्रेजेंट में हम कर क्या रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है, तो उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो पढ़ाई का ही क्षेत्र हो या आपको कोई उपलब्धि किसी भी प्रकार, तो उस क्षेत्र में आपको मेहनत तो करनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि आप ये चीज़ जानते हैं कि अगर आप हाथ नहीं चलाएंगे तो खाना अंदर भी नहीं जाएगा। ठीक, तो आपको मेहनत तो करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि बिना प्रयास कुछ नहीं मिलता। तो कहते हैं कि हम काफ़ी साल से कोचिंग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमको, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं आपको बता दूं, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप उस पर कितना अमल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपका प्रोफेशन बन गई है तो उसमें निपुण होने के लिए भाई आपको मेहनत करनी ही होगी, और बिना मेहनत के आप उसमें निपुण नहीं बन सकते, ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप जान लें, क्षेत्र पढ़ाई का हो या किसी भी कार्य का, नहीं करना होगा। और जो हार्डवर्क करता है सफलता भी उसी को ही मिलती है। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, आपने ISPCS लिखे होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको निकाल देते हैं। ठीक, वरना तो आपने उन लोगों की भी कहानियाँ सुनी होंगी जिनको 10 बार में, 20 बार में, 25 बार में, 30 बार में ये सब कंप्लीट कर पाए हैं। ठीक है, या उस अटैम्प्ट को निकाल पाए हैं। तो मैं आपको बता दूं, हार नहीं माननी है। और जो व्यक्ति इस चीज़ से हार मान गया कि मुझसे नहीं होगा, समझ लीजिए आपसे होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारी मेंटेलिटी डिपेंड करती है कि हम सोचते क्या हैं। हमेशा उस काम पर पॉजिटिव रहो जिसको हमने अपना प्रोफेशन बनाया है और जिस उपलब्धि को हमें पाना है। वो उस उपलब्धि को अगर आपने अपना बना लिया, अपना प्रोफेशन, अपना किरदार, अपनी मेहनत, अपना हार्डवर्क बना लिया, तो समझ लिए आपसे वो वंचित नहीं होगी। हाँ, समय लग सकता है। ठीक है, क्योंकि सफलता में समय लगता है और सफलता लाजमी भी है। ठीक, सफलता तभी मिलती है जब संघर्ष होता है, और संघर्ष तभी होता है जब हम असफल होते हैं। और असफलता बहुत ज़रूरी है। क्यों? असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई है उसमें सुधार करो। ठीक है, तो आप अगर सुधार करेंगे तो वाकई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं पा सकते। ठीक, तो आपको वो चीज़ नहीं सोचनी है जो हो ही नहीं रहा। ठीक है, आपको सोचना है होगा कैसे नहीं, मैं प्रयास फिर से करूँगा। ठीक है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक, अन्यथा कोई का आपको भटकाए, कुछ भी कहे, कोई नहीं, वॉटेवर सुनो, निकाल दो। ठीक है, हमें कोई मैटर नहीं करता, हमें अपने लक्ष्य पर विजय पानी है, बस हमें यही सोचना है। ठीक है, तो आप किसी बातों में आकर या उलझनों में आकर या किसी में कोई आपको गुमराह करे तो आप पर उस पर कोई अमल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई लोगों का काम है कहना। ठीक, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो हमको बदलाव लाना होगा, हमें अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को भी मानना होगा। कुछ लोग होते हैं कि शादी भी कर रहे हैं, पार्टी भी जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है, चिल कर रहे हैं फ्रेंड के साथ, सारे काम करो, लेकिन अगर पढ़ाई की बात आ जाए तो वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक, ये नहीं है कि उस शेड्यूल में आपका कोई फ्रेंड आ गया या आपसे कोई कुछ कहने लगा कि मुझे वहाँ चलना है, मेरे साथ चलो, और आपकी पढ़ाई का वो समय है तो आप उस चीज़ को त्यागें। तभी अगर आप नियम संयम के अगर कठोर हैं तो आप तभी सफलता पाएंगे जब आप अपने उस काम को महत्वता देंगे। ठीक, आप नियम संयम से रहिए, बस ध्यान करना है। ठीक है, मेडिटेशन करना है भाई, थोड़ा बहुत योगा कर लेना है, पुशअप वगैरह लगा लेनी है। ठीक है, तो मतलब कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और बॉडी में एक्टिविटी बनी रहे। ठीक, दूसरा नियम संयम ये कि भाई आपको गलत कार्यों से, ठीक है, वंचित रहना है, दूर रहना है। आपको बिल्कुल गलत नेगेटिविटी त्याग देनी है, और जो आपके अंदर गलत विचारधाराएं चल रही हैं उनसे भी दूर रहना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन पर काबू नहीं पा सकता वो ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप अपने एक मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप समझ लिए कि आप उपलब्धियाँ कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि नियम संयम को तोड़ दे उसका कोई महत्व नहीं होता। और व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा कुछ मिलता है। क्यों? प्रकृति भी उसी को देना जानती है, संयम का पक्का है, अपने लक्ष्य पर काम करना जानता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, समझ लीजिए
संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं से वंचित रहे, ठीक। अगर जो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि अगर वो पाना चाहे वो उसको ना मिले, ठीक। तो आपको नियम संयम करना होगा, नियम संयम से रहना होगा और अपने हर गोल पर फोकस करना है। जो आपका गोल है उस पर फोकस करना है, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। चलिए तो अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। हम जानेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और लास्ट डेट क्या, फ़ी क्या है, वो भी जानेंगे। चलिए देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारी एप्लीकेशन विंग, तो वो 2/7/2024, ठीक है। बात करेंगे लास्ट डेट फॉर अप्लाई, ठीक है। तो 16/7/2024, ठीक है। तो आप ये चीज़ जान लें कि 2/7/2024 और 16/7/2024, ठीक है। तो डेट का ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप इस पर जल्दी ही अपना डिसीजन लें। बाकी आप बात करते हैं एज लिमिट को लेकर, तो एज लिमिट देखेंगे। पहले बात करेंगे मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज है हमारी 20 ईयर, ठीक है, 20 साल। अब बात करेंगे मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज रहेगी हमारी 28 ईयर्स, ठीक है, 28 साल मैक्सिमम एज रहने वाली है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी को लेकर, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल, ओबीसी प्लस EWS, शून्य है, ठीक है, कोई रुपया चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई शून्य है, कोई चार्ज नहीं। अब बात करेंगे SC ST, तो SC ST का भी शून्य ही रहेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर, तो एलिजिबिलिटी देखेंगे हमारी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, ठीक। तो ये हमारी एलिजिबिलिटी रहेगी, बैचलर डिग्री मांगा है इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल को लेकर, वो क्या है वो भी जानेंगे। पहले बात करेंगे UR वालों की, ठीक है। UR में कितनी वैकेंसी हमारी 278 पोस्ट हैं UR की, ठीक। अब बात कर लेते हैं OBC को लेकर, तो OBC में हमारी 106 पोस्ट हैं OBC में। अब बात करते हैं EWS, तो EWS में हमारी 41 पोस्ट हैं, 41 पोस्ट, ठीक, 41। अब बात करेंगे SC, तो SC की 82 मतलब 82 पोस्ट हैं। बात कर लेते हैं ST को लेकर, तो ST में 37 पोस्ट है, 37 पोस्ट, ठीक। सबको टोटल मिलाकर होता है हमारा 544, ठीक है। कितना 544, 544 पोस्ट टोटल पोस्ट रहेगी हमारी। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं, करने की डेट है और जो लास्ट डेट है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर जल्दी डिसीजन लें और जिस व्यक्ति के पास ये एलिजिबिलिटी है वो इसमें अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि इसमें कोई चार्ज भी नहीं है। आपको ऑनलाइन करने का ही चार्ज देना पड़ेगा। अगर कैफ़े से कराओगे तो 50 रुपीज़ चार्ज आएगा, अन्यथा आप अपने फ़ोन से भी फिल कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।